हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ब्लैक सी जो है वो रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे लोकेटेड एक सी है। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे फूड एक्सपोर्ट्स भी होते हैं और यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला भी है जिसे रशिया ने यूक्रेन से जीता था 2014 में, और उसके बाद रशिया पे काफी सारी सैंक्शंस भी लगाई गई थी। यूक्रेन युद्ध के दौरान जो यूक्रेन के फूड एक्सपोर्ट्स थे वो वेस्ट कंट्रीज में कम हुए और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में कम हुए। यूक्रेन एक्सपोर्टर है वीट और कॉर्न का दुनिया में, और काफी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे वीट और कॉर्न होते हैं। तो यूक्रेन का एक्सपोर्ट जो वीट और कॉर्न का है, रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से वो रुक गया, क्योंकि रशिया ने जो था वो ब्लैक सी पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और ये एक्सपोर्ट्स जो थे होने बंद हो गए। इससे यूएन के फूड एड प्रोग्राम पर भी असर पड़ा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो कंट्रीब्यूटरी मेंबर है यूएन के फूड एड प्रोग्राम का, और यूएन का फूड एड प्रोग्राम पूरी दुनिया में चलता है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे चलता है, अफ्रीकन कंट्रीज में चलता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में चलता है। तो इस चीज को सेटल करने के लिए दुनिया में प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए यूएन एंड टर्की ने रशिया के साथ एक डील की कि आप ब्लैक सी से जो थे वो एक्सपोर्ट्स को अलाउ कीजिए, और इन्होंने जो ब्लॉकिंग की हुई थी यूक्रेन के फूड एक्सपोर्ट्स की उसको खुलवाने में एफर्ट्स किए। इसमें जो प्राइसेस थे उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब यूक्रेन के युद्ध के दौरान फूड एक्सपोर्ट्स रुके तो दुनिया में प्राइसेस बहुत बढ़े। कुछ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान में भी फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े, और एक्सपोनेंशियली प्राइसेस बढ़ने से वहां पे भुखमरी फैल गई। तो यूएन और टर्की ने इस चीज को लेकर एक डील साइन की रशिया के साथ, और उसमें यह तय किया गया कि 3 यूक्रेन की पोर्ट्स ओडेसा, कोरोनोमोरस्क एंड पेवदानी, इनसे जो था फूड एक्सपोर्ट्स दुनिया में अलाउ किए जाएंगे। रशिया चाहे तो कार्गो शिप्स की तलाशी दे सकता है, उसमें वेपन्स वगैरह नहीं ले जा सकता यूक्रेन। और इसके लिए जो सेफ पैसेज रशिया ने प्रोवाइड किया था वो 310 नॉटिकल माइल्स का था। एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, और इसकी जो विड्थ थी, जितनी विड्थ में वो कार्गो जहाज चल सकते थे समुद्र के अंदर, 3 नॉटिकल माइल्स की विड्थ उसको प्रोवाइड की गई थी, यानी 330 इंटू 3 नॉटिकल माइल स्क्वायर्स का जो एरिया था वो ब्लैक सी में कार्गो शिप के लिए अलाउ किया गया। डील को 2 बार एक्सटेंड भी किया गया टाइमलाइन को लेकर, लेकिन तीसरी बार रशिया ने रिसेंटली इस डील को एक्सटेंड करने से मना कर दिया है। रशिया का कहना है कि मैंने 2 बार डील को एक्सटेंड किया गुडविल जेस्चर के चलते, हालांकि मेरा यूक्रेन के साथ युद्ध था, लेकिन जो रशिया के फूड एक्सपोर्ट्स हैं उस पर वेस्ट ने सैंक्शंस लगा रखी हैं, जबकि कोई इस पे कुछ नहीं बोलता। इसलिए थर्ड टाइम रशिया ने इसकी एक्सटेंशन देने को मना कर दिया। इसके एक्सटेंशन से पहले तक 32 मिलियन मीट्रिक टन तक जो फूड एक्सपोर्ट्स थे वो यूक्रेन से दुनिया में जा चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैक सी कितना इंपॉर्टेंस रखता है फूड पर्सपेक्टिव से भी दुनिया में, और रशिया के इस डील से बैकआउट करने में भविष्य में फूड क्राइसिस हो सकते हैं अगर इस डील को दोबारा रशिया के साथ साइन नहीं किया गया। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि यूक्रेन किन किन फसलों में लीडर है। दूसरा, जो रशिया के साथ डील किया है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का, वो किन दो बॉडीज ने किया है, यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने किया है। कौन कौन सी पोर्ट सिटीज हैं यूक्रेन की जहां से ये डील को एग्जीक्यूट किया गया था। और इस तरह के जो डाटा है 310 नॉटिकल माइल्स या 3 नॉटिकल माइल्स, ये आमतौर पर एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, सिर्फ एक जनरल फीचर्स जो है उस चीज को लेकर पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन प्रोवाइड से एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लैक सी का एक बार मैप जो है वो एटलस में देखें, और उसके जो एडजेसेंट कंट्रीज हैं उनको एशिया के मैप पे भर के देखें, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर लगता है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर लिटोरल टू द ब्लैक सी, तो उसमें 3 या 4 कंट्रीज की लिस्ट दी होगी, आपको पहचानने होंगे। उल्टा भी आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लिटोरल टू द ब्लैक सी, तो उसमें भी आपको मार्क करना होगा कि ये देश जो है ब्लैक सी के साथ नहीं लगते हैं। तो ज्योग्राफी इज लाइक मैथमेटिक्स, जितना आप हाथ से बनाकर देखेंगे उसके नक्शे को उतना ज्यादा आप उसको सीखेंगे।
तो अगर आप ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को और समझना चाहते हैं तो एक बार एटलस को आप जरूर रेफर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में इस वीडियो ने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा। इस तरह की और जीके की शॉर्ट फैक्चुअल वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल ईसीटी को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज ईसीटी को भी सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।